ओके, थोड़ा रुकने दीजिए। ओके, हिल ही रहा है। ठीक हुआ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अभी जो है वीडियो पर डे डाला जा रहा है किसी न किसी चैप्टर का, ठीक है। और और हमको ऐसा लग रहा है जो भी देख रहे हैं उनको शायद उस पर आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन, ठीक है। इसका नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, ठीक है। क्षेत्र मिति क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और हम लोग शायद कॉन्सेप्चुअली यानी शॉर्ट तरीके से नहीं बना पाते हैं, थोड़ा आइए उन सब क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहले हम समझते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन जो होता है ये होगा दो, एक 2D फिगर होता है, एक 3D फिगर होता है। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो 2D के बारे में पढ़ेंगे। 2D किसके बारे में पढ़ेंगे? 2D। इसका हिंदी होता है, इसको हिंदी में कहते हैं दो आयामी आकृति। हिंदी में कहते हैं क्या? तो दो आयामी आकृति। और 3D को बोलते हैं तीन आयामी आकृति, ठीक है। ये दो आयामी हिंदी में हो गया, 3D को हिंदी में बोलते हैं तीन आयामी आकृति, ठीक है। इसमें आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें देखिए 2D में क्या क्या आया। 2D में आता है आपका त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, ये सभी सारे क्या आते हैं? 2D के हैं। ये किसके हैं? 2D के हैं। और 3D में अगर आप देखिएगा तो इसमें आता है घन, घनाभ, जिसको क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो आज हम जो है इसमें सबसे पहले हम लेंगे किसको? त्रिभुज को पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में ये जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। इसमें तीन शीर्षलंब होते हैं, ठीक है। शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन एंगल होते हैं यानी तीन कोण होते हैं, ठीक है। यही हो गया त्रिभुज। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज। और ये मान लेते हैं त्रिभुज की भुजाएं हैं ABC, ठीक है। तो इसमें हमको दो चीज निकालना पड़ता है, एक परिमिति या परिमाप या परिमिति। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसका मतलब होता है भुजाओं का योग। क्या होता है? भुजाओं का योग। परिमाप परिमिति किसी का भी निकालना होगा तो उसको हम लोग सीधा करेंगे क्या? भुजाओं का योग, ठीक है। या इंग्लिश में हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। ये हम लिखते हैं क्या? भुजाओं का योग। ये परिमाप परिमिति के बारे में, ठीक है। ये हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं क्या? कि भुजाओं का योग होता है। अब जैसे कि अगर यदि हमको इस त्रिभुज का परिमाप या परिमिति लेना है तो हमको क्या करना है? उसके लिए हमको ये करना है कि ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भुजाओं का एक योग बोला है तो मेरा क्या हो जाएगा? ABC। अब यहाँ पर कुछ भी भुजा हो सकता है तो ये मेरा क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। और त्रिभुज में एक चीज और आता है क्या? अर्ध परिमाप। क्या आता है? अर्ध परिमाप, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर। जब अर्ध हो गया तो यानी आधा हो गया, और आधा हम लोग क्या बोलेंगे? तो जो भी भुजाओं का योग हुआ, जैसे क्या हुआ? A + B + C, अब बटे क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया मेरा भुजाओं का अर्ध परिमाप। क्या हो गया? अर्ध परिमाप। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर को स्टार्ट किया है। मेंसुरेशन चैप्टर में आज दो होता है, एक 2D होता है, एक होता है 3D, ठीक है। 2D को हिंदी में बोलते हैं दो आयामी आकृति, और 3D को हम लोग बोलते हैं तीन आयामी आकृति, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज को पढ़ेंगे,
वर्ग को पढ़ेंगे, आयत को पढ़ेंगे, वृत्त को पढ़ेंगे, ठीक है, चतुर्भुज वगैरह भी पढ़ेंगे, चतुर्भुज को भी पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी चतुर्भुज को भी पढ़ेंगे, ETC जितने भी 2D फिगर हैं सबको पढ़ेंगे, फिर 3D को पढ़ेंगे। तो इसी में से आज हम लोगों ने एक टॉपिक लिया है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है। और ट्राइंगल को आज हम लोग पढ़ेंगे। और ट्राइंगल में हम लोगों ने ये जाना कि मान के चलिए इसमें क्या होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होगा का योग, ये हमेशा याद रखिएगा, ये 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। और इसका जो परिमाप परिमिति होता है वो भुजाओं का योग होता है। किसी भी 2D फिगर या 3D फिगर हो, उसमें अगर आप परिमाप निकालना भूल चुके हैं या परिमिति निकालना आपको एक टाइम फॉर्मूला याद नहीं आता है, तो उसका फिगर अगर आपको याद है तो सीधा कीजिएगा भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स कीजिएगा। सम ऑफ ऑल साइड्स करने से क्या हो जाता है, आपका भुजा परिमिति निकल जाता है, परिमाप, जैसे हम लोगों ने त्रिभुज का यहाँ निकाला। और अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर बोलेगा, तो अर्ध परिमाप का मतलब ही क्या हुआ, आधा। तो त्रिभुज का जो भी पेरीमीटर है उसका हम लोग क्या कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, तो वो परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और आप नोट कर सकते हैं कि हमेशा याद रखिएगा कि 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होता है, तभी वो त्रिभुज बनेगा, अधिक होता है, ठीक है। 2 भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजाओं से हमेशा याद रखेंगे अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया, ठीक है, भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स, त्रिभुज के बारे में पढ़े, ठीक है। और ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, तभी वो एक त्रिभुज का निर्माण कर सकता है, अन्यथा वो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए। चलिए आइए अब देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ 2 क्वेश्चनों को, ठीक है। और उसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखिएगा, परिमाप परिमिति से संबंधित क्वेश्चन त्रिभुज का। कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिक में, त्रिक मतलब होता है 3, त्रिक में कौन सा एक त्रिभुज की भुजाओं का माप हो सकता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि 2 भुजाओं का योग, इसका एक चीज याद रखिएगा, नोट में यहां लिख लीजिएगा कि 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग हमेशा ज्यादा होगा, किससे, तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से। तो चलिए अब देख लेते हैं, जैसे यहां देखिए 2 1 3 होता है, मगर यहाँ क्या होता है 4, मतलब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तो मगर यहाँ तीसरी भुजा से ये क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए 7 दिन 10, तीसरी भुजा से कम, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 3 1 4, तीसरी भुजा से कम, ये भी नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं ना। यानी कि हमने ये लिखाया कि 2 भुजाओं का योग हमेशा ज्यादा होगा, किससे, तीसरी भुजा से। तो अब यहाँ चेक करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं 5 4 9, तीसरी भुजा से ज्यादा हुआ, अगर 7 5 12, तीसरी भुजा से ज्यादा हुआ। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि हम किसी प्रकार भी जोड़े 5 4 9, जैसे 5 4 7, ये हमेशा क्या होगा, इनसे
स्टार्ट कर दिए, माइक में देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो 2/5 अनुपात 1/3 अनुपात 3/5 है, और इसका जो परिमाप दिया हुआ है वो 110 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब कि हम पढ़ाएंगे इसको शॉर्ट तरीका में कैसे निकालें। तो ये तीन जो भुजा मेरा दिया हुआ है 2/5 अनुपात 1/3 और 3/5, अगर आप देखिएगा तो इसको फ्रैक्शन में भुजाओं में लाने के लिए क्या करेंगे, इस तीनों जो हर है इसका एक एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद उसको सबसे गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद 5 तिया, जैसे इससे कि 5 तिया, तो 2/5 को सीधे ऐसे कीजिए ना, 2/5 को गुना किए 15 से, तो 5 तिया 15, 2 तिया 6 आ गया, ठीक है। उसी तरह याद रखिए कि सब में तो 3 5 15 5, तो यानी कि 6 अनुपात 3 5 15 5 अनुपात 5 तिया 15 3 9। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये मेरा तीनों भुजाओं का क्या निकल गया, अनुपात निकल गया। भुजाओं का जब अनुपात निकल गया तो भुजाओं का अनुपात और भुजाओं का योग हमको क्या है, 110 सेंटीमीटर। अब बोलिए सर वहां दिया हुआ है परिमाप और आप भुजाओं का योग बोल रहे हैं, क्योंकि हम अभी यही बताते हुए आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल साइड यानी भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो 6 5 11 9 20 यूनिट बराबर मेरा दिया हुआ है क्या, 110। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, 2 5 10 2 5 10 5.5 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर मेरा क्या हो गया, 5.5। अब हमको बोल रहा है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा 5 है, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया 5.5 को गुना करेंगे 5 से, तो मेरा हो जाएगा 25 25 2 25 25 2 27, और एक अंक के बाद पॉइंट है, ये 2 अंक यानी कि यहाँ एक अंक से पहले पॉइंट है, तो यहाँ भी एक अंक से पहले पॉइंट हो जाएगा, यानी मेरा आंसर क्या हो गया, 27.5 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया, यही था, ठीक है। यानी एक ही चीज पकड़ के रखना है कि भुजाओं का जो है योग क्या होता है, परिमाप के बारे में, परिमाप से होता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है तब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो मेंसुरेशन यानी कि मेंसुरेशन के त्रिभुज का क्षेत्रफल का बनेगा, ठीक है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मिल रहा था, चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, परिमाप से रिलेटेड। उसके बाद जो है आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस, इसका दूसरा पार्ट में क्षेत्रफल से रिलेटेड बताएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, जैसे कि ये त्रिभुज है, ठीक है, समझिएगा मुझे, ठीक है। और बोल रहा है इसकी सबसे छोटी भुजा के दुगुने से 7 मीटर अधिक है, यानी कि 3 भुजा है, अगर हम किसी एक भुजा को x मान लीजिए, यानी कि ये हो गया सबसे छोटी भुजा, मान लेते हैं, समझिएगा इसको। इस टाइप का क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, सबसे छोटी भुजा क्या होगी, x मान लिए। तो उसके बाद बोल रहा है कि दूसरा जो होगा वो इसके दुगुना, इसका दुगुना, तो 2x हो गया, उससे 7 अधिक होगा, ये दूसरी भुजा हो गई। और बोल रही इसकी अन्य भुजा की लंबाई इसके सबसे छोटी भुजा के, तो सबसे छोटी भुजा x है, उसका 3 गुना, 3 गुना कितना हो गया, 3x से 5 मीटर अधिक है। तो भैया ये मेरा 3 भुजा हो गया, और जब 3 भुजा मेरा निकल गया है तो परिमाप मेरा कितना दिया हुआ है, 90 मीटर। अच्छा अगर x को जोड़िएगा तो यहाँ सब x को जोड़ लीजिए, तो 3 2 5 1 6x हो गया, 6x प्लस 7 5 12 बराबर कितना दिया हुआ है, 90 मीटर। और ऐसे भी अगर आप देखिएगा x मेरा छोटी भुजा है, अगर आप डायरेक्ट हिट करना चाहें तो 6 गुना x बराबर 12, यानी कि 6 गुना x जो भी आए उसमें प्लस 12 अगर जोड़ते हैं तो मेरा क्या आ जाता है आंसर, 90 आना चाहिए। अगर डायरेक्ट हिट करना चाहे सॉल्यूशन के तो आधार पर निकाल ही लेंगे। तो देखिए
टेबल हमने शुरू से एक ही अपने वीडियो में बोला कि आपको टेबल याद रहना चाहिए पढ़ा। अगर आप देखते हैं 13 के 78 और 78 प्लस 12 कितना होता है, 90 हो जाता है क्या। तो 13 के 78 यानी कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तब 13 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 13 आंसर हो गया, समझे। 13 का 78 और 12 90 होता है, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि टेबल याद रहना चाहिए ताकि आपको क्विक से इस क्वेश्चन को समझ में आए। अगर यदि हम प्रोसेस से बनाते तो हम प्रोसेस से ये बनाते 6x प्लस 12 बराबर 90, तो 6x बराबर मेरा 78 हो जाता, क्योंकि ये 12 प्लस में है तो इधर आके माइनस में आ जाता, माइनस में आके ये क्या हो गया आपको 78 आ गया। तो x बराबर हो जाता 78/6, 13 के 78 यहाँ भी आ जाता। और यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया 13 के 78 प्लस 12, तो कहने का अर्थ है कि x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। आई थिंक कि आपको त्रिभुज 2D में आज मेंसुरेशन के पहले पार्ट में भी 2D में भी क्या त्रिभुज में भी क्या परिमाप, त्रिभुज का परिमाप आपको समझ में आया होगा। 3 टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे हमने क्वेश्चन बना दिया है। आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस में जाके परिमाप से रिलेटेड त्रिभुज की जितने भी क्वेश्चन है आप उसको बनाओ, आपका सॉल्व जरूर होगा। और कल क्षेत्रफल को जानेंगे, अंतः त्रिज्या के बारे में जानेंगे, वही त्रिज्या के बारे में जानेंगे, त्रिभुज के जो जितने समबाहु त्रिभुज हैं, उसके बाद समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, सबका लेकर कल त्रिभुज का जो है आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज को ये 3 वीडियो इसकी आएगी, हमने आपको पहले ही कह देना कि त्रिभुज की जो है हमारे यहाँ 3 वीडियो आएगी, तीनों वीडियो आपको कंप्लीट त्रिभुज ही बताया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो जल्दी से लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और साथ में ठीक है अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने दोस्तों को बता के तब शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।